नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसे इस्लामिक हीरो की जो बेहद ही दिलचस्प है। अब तक दुनिया ने ऑटोमन एम्पायर के नाम से इतिहास में जो पढ़ा, लेकिन उसके एम्पायर के हीरो का बखान किया नहीं गया। शायद बहुत से देश को इसमें आपत्ति थी, लेकिन हर एक दौर में कमज़ोर पर जुल्म हर एक देश में किया गया और फिर उस जगह खुदा, ईश्वर जिसे जो आप मानते हैं, एक ऐसी शक्ति पैदा की है जो सबके हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता है। बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। वैसे ही एक दौर की कहानी है जिसका हीरो अर्तुगरुल गाजी के नाम से है। ये एक जांबाज सिपाही था जो हक और इंसाफ के रास्ते पर चलने वाला था, जिसने ईसाइयों और मंगोल की कमर तोड़ कर रख दी थी। हर तरफ मंगोलियों का खौफ सबके सर चढ़कर बोल रहा था। चंगेज खान, हलाकू खान खून खराबा हर एक तरफ कर रहा था। लूटपाट और तबाही मचाने के सिवा कुछ काम नहीं था। काई कबीले का ये शेर दिल सिपाही, जो उस कबीले का सरदार सुलेमान के 4 बेटों में तीसरे नंबर का बेटा है, समझ सलाहियत रखने के साथ जांबाज था और उसने धीरे धीरे इस्लामी कानून को मानते हुए अपनी एक अलग पकड़ बनाई। अर्तुगरुल ने सेल्जुक की शहजादी हलीमा, उसके भाई और वालिद को ईसाइयों के चंगुल से बचाया था। जब शिकार करते हुए दूर दराज कहीं जंगल में निकल गए थे, वहीं देखा कि ईसाइयों ने इन सब को अपने चंगुल में फांस रखा था और उसे अपने यहाँ ले जा रहे थे। उसके बाद से ईसाइयों के निशाने पर हमेशा से ये काई कबीला रहा, जिसमें अर्तुगरुल पर हर बार हमला किया जाता रहा। साजिश के तहत फंसाने की कोशिश होती रही, लेकिन हर बार ये अपने दुश्मनों को मात दे देता था। इसी पर इस्लामिक हीरो पर आधारित तुर्की का एक नया ड्रामा जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी है, पूरी दुनिया में इसे लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अमेरिका, रशिया, स्पेन जैसे देश इस सीरियल को लेकर काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अमेरिका खुद सुपर हीरो और ईसाइयत पर बहुत से फिल्म बनाए हैं जिसमें सिर्फ काल्पनिक बातें ही रहती है। तब तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी। फिर अर्तुगरुल सीरियल से सभी में खलबली क्यों है? इस बात को भी जानना हमें बेहद ज़रूरी है और इसलिए इस अर्तुगरुल गाजी के ड्रामा को जो तुर्की ने बनाया, इसको और भी दिलचस्प बना देता है। उससे किसी को भी सही सीख मिलती है, लेकिन डर इस बात का अमेरिका जैसे देश को है, अगर इस ड्रामा को देखकर मुसलमान गलत रास्ता छोड़ सही रास्ता पकड़ लेंगे, ईमान को समझने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे। जो मुसलमान अपने इंसाफ पसंद अच्छाई के रास्ते चलकर सबके दिलों में जगह बना ली थी। फिर से तुर्की अपने खोए वजूद को पाने की कोशिश करेगा। शायद इस वजह से भी सारे जो मुल्क हैं जो इसका खिलाफ कर रहे हैं इस ड्रामा का, उनके अंदर ये हलचल होने का एक कारण हो सकता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। जब काई कबीले का सरदार सुलेमान गाजी की मौत दरिया में डूब जाने से होता है, तो सारे कबीले वाले ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लेते हैं। उसकी बहादुरी और दिलेरी को ही देखते हुए सारे कबीले के लोग उस पर फिदा रहते हैं। तब अर्तुगरुल ने अनाटोलिया की तरफ कूच किया तो उसके 2 भाई उसके साथ नहीं हुए और अर्तुगरुल गाजी अपने छोटे भाई के साथ रवाना हो गए। रास्ते में आगे चलकर देखा 2 सेनाओं के बीच युद्ध चल रही होती है। ये जंग सल्जुक और मंगोल के बीच चल रहा होता है। अर्तुगरुल गाजी और उसके लोग ने हारते हुए सेना की मदद की, बिना जाने हुए कि वो किसका साथ दे रहे हैं। बिजली की तरह अर्तुगरुल गाजी और उसके लोग मंगोल के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। जबकि मंगोल जीत हासिल करने ही वाली थी, लेकिन सबको ढेर कर दिया जाता है। मंगोल वाले
इतने दहशत में आ जाते हैं कि वो अपने साथ वो ले जाना इस लाश को मुनासिब नहीं समझते, किसी भी तरीके से जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। सल्जूक के बादशाह ने पूछा अर्तुगरुल गाजी से कि तुमने हमारा साथ क्यों दिया। तब गाजी अर्तुगरुल ने जवाब दिया, इंसानियत के नाते हारते हुए का साथ देना फर्ज समझा। फिर सल्जूक के राजा ने खुश होकर अर्तुगरुल गाजी के काई कबीले को अंकारा के करीब एक जगह दे दी। अर्तुगरुल की बहादुरी और ईमानदारी का चर्चा दुनिया के हर हिस्सों में होने लगा था। हर तरफ इसके ही चर्चे थे। लगातार रोमन और मंगोलियों को युद्ध में धूल चटाया जाने लगा। अपनी सल्तनत को भी बढ़ाने लगे थे अर्तुगरुल गाजी। 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल गाजी को एक बेटा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। जी हाँ, ये वही उस्मान है जो अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी जैसा ही बहादुर, ज़हीन और इंसाफ पसंद आगे चलकर बना। गाजी अर्तुगरुल का इंतकाल 1288 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उसका बेटा उस्मान 1299 में गद्दी को संभालता है। उस्मान ने अपने शासनकाल में तकरीबन 40 देशों को फतेह किया, यानी विजय प्राप्त किया। कोई बुराई उसके हुकूमत में कभी नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे उस्मानिया खिलाफत के आखिरी दौर में बुराई होने लगी। फिर 1923 में उस्मानिया सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाता है। ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान बहीउद्दीन को दर बदर कर 100 साल का करारनामा कराया जाता है, जिसको लॉज़ेन ट्रीटी भी बोलते हैं, जिसको लॉज़ेन संधि भी बोलते हैं। एक ऐसा करारनामा जिसमें उसके सारे धन संपत्ति को ले लिया जाता है। संधि के अनुसार तुर्की में उस्मानिया खिलाफत नहीं बन सकेगा, मस्जिद और कुरान पर पाबंदी रहेगी, अपने जगह से पेट्रोल ड्रिल कर नहीं निकाला जा सकेगा, बाहरी देश से तेल खरीदना होगा। बासपोरस एक समुद्र है जो नाइल से भी बड़ा है, उस पर व्यापार के लिए आने जाने वाले लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा और फिर तुर्की को एक सेक्युलर मुल्क में तब्दील कर दिया जाएगा। अमेरिका ने तुर्की में अपने आदमी मुस्तफ़ा कमाल अल तुर्क को बादशाह बना दिया जाता है, जिसने सारे काम इस्लाम के खिलाफ करना शुरू कर दिया। जिस उस्मानिया खिलाफत में इंसानियत और इंसाफ को लेकर काम होता था, उस जगह को अय्याशियों का अड्डा बना दिया गया। ऐसे भी लॉज़ेन संधि 2023 को पूरी होगी और तुर्की के तैयब एर्दोगान वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। ये ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं। अगर कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, चाहे कश्मीर का मामला रहा हो, फिलिस्तीन का हो, बर्मा या पाकिस्तान की बात हो, अधिकतर मुस्लिम राष्ट्र इनको अपना हीरो मानती है जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाता है। तुर्की का बहुत सारे देश से अच्छी दोस्ती है। उस्मानिया खिलाफत के खात्मे के बाद फिर से मुसलमानों का भरोसा तैयब एर्दोगान पर बढ़ने लगा है। फिर से तुर्की को पुराने तर्ज पर ले जाने की सोच, जहां बुराई ख़त्म करके इस्लाम के अनुसार चलाया जा सके, सारे गलत काम बंद किए जा सके। एर्दोगान के बढ़ते ताकत और ख़त्म होते लॉज़ान संधि को देख पश्चिमी मुल्क या ममालिक आप बोल सकते हैं, सारे सदमे में हैं, सकते में हैं। याद रहे, कभी जब कोई रोमन या ईसाइयों को युद्ध में हराया गया तो उसके हारे हुए राजा को बंदी बनाकर जब लाया जाता था तो उससे पूछा गया, अगर उसके जगह पे उस्मानिया का बादशाह होता तो रोमन हुकूमत क्या करती। तो जवाब देते हुए रोमन बंदी जो राजा है वो बताता है, मैं बाजार में घुमाता, जेल में बंद कर देता और हो सकता था तो गर्दन भी कलम करा देता। उस्मानिया खिलाफत के राजा ने कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम हमारे यहाँ मेहमान रहोगे, हमारे जैसा लिबास पहनोगे, खाना खाओगे और फिर तुम को छोड़ दिया जाएगा। ये था मुस्लिम उस्मानिया हुकूमत का इंसाफ। लेकिन जब रोम का बादशाह खुद अपने वतन लौटा तो उसके ही लोग उसको मारते हैं। नया बादशाह उसको जेल में बंद कर देता है और दोनों आंखें निकलवा देता है। हर देश में अपने हिसाब का ड्रामा चलता है, अपना कानून, अपना खान पान होता है। लेकिन अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड हमेशा गलत भी करते हैं, फिर सीना जोरी भी दिखाते हैं।
अगर वर्ल्ड बैंक से गल्फ की देश पैसा निकाल ले, व्हाइट पेट्रोल सभी देश को देना बंद कर दे, तो सोचिए जो सुपर पावर बनने की धौंस दे रहे हैं, जमीन पर आते कितना समय लगेगा। अपना हिंदुस्तान अगर अंदर की हिंदू मुस्लिम की लड़ाई खत्म कर ले, ईमानदारी से सरकार काम करने लगे, तो 5 से 10 साल महज लगेगा दुनिया के अधिकतर सुपर पावर जो आज बने बैठे हैं उनको पछाड़ने के लिए। ये समय काल काफी होगा। हिंदुस्तान को खुद की ताकत को पहचानना होगा। गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करके कोई देश कभी मजबूत नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान को खुद के दोस्त बनाने होंगे। अमेरिका, स्पेन और यूके भारत के लिए कभी सही नहीं था और नहीं हो सकता है। सभी की अपनी विचार होती है। इस ड्रामे को लेकर खड़ा किया बखेड़ा कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में हर कुछ दर्ज है और एंटरटेनमेंट का असर तब तक ही रहता है जब तक कोई उसे देख रहा होता है। सारी जिंदगी एंटरटेनमेंट के जरिए नहीं बदली जा सकती है। इस देश में भी टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, अकबर द ग्रेट, रामायण, महाभारत, न जाने कितने देशभक्ति आधारित फिल्में और ड्रामे को बनाकर दिखाया गया। फिर क्यों देश में नफरत है? क्यों नहीं अब भी लोग देश और संविधान को समझ पा रहे हैं? पोर्नोग्राफी को इस दुनिया में प्रचलित करने वाले कौन देश हैं? ऐसे देश के ऊपर कार्रवाई कभी हुई? क्यों आज बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनको सारे लोग हवस का शिकार बनाते हैं? पोर्नोग्राफी क्या दुनिया के सारे देशों ने पूरी तरह बंद कर दिया है? गैंग वॉर पे फिल्म बनती है, हर जगह बनाई जाती है, तो कभी इसको क्यों नहीं रोका गया? बेहतर होगा किसी चीज का हवा ना बनाया जाए। जो चीज को जितना दबाया जाता है वो चीज उतनी ही तेजी से फैलती है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इसलिए नामुमकिन है कुछ भी हमेशा के लिए खत्म कर पाना। उम्मीद करता हूँ वर्ल्ड न्यूज इंडिया की हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्री सही लगी हो। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें या कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात लिख सकते हैं। जय हिंद।